नीतीश कुमार के जिस फॉर्मूले के हिसाब से विपक्षी पार्टियों का गठबंधन बना है, वही फॉर्मूला अब गठबंधन के बीच फांस बनकर खड़ा हो गया है। मुंबई में होने वाली बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की जानी है और सभी राज्यों में गठबंधन को अमली जामा पहनाया जाएगा। लेकिन ये सब बहुत आसान नहीं है, क्योंकि कई राज्यों में गठबंधन की पार्टियां आपस में ही एक दूसरे के सामने तन कर खड़ी हैं। 6 राज्य तो ऐसे हैं जहां लड़ाई के केंद्र में खुद कांग्रेस ही है। विपक्षी एकता की मुहिम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सीट एक उम्मीदवार के फॉर्मूले के तहत की थी। इसमें 1989 के लोकसभा चुनावों जैसा एक सीट पर विपक्षी गठबंधन का कोई एक सर्वमान्य उम्मीदवार उतारे जाने का प्रस्ताव है। लेकिन एक कैंडिडेट का चुनाव ही विपक्षी गठबंधन के लिए असल परीक्षा है। अगर मान भी लें कि सीटों के बंटवारे का मामला कुछ ले देकर सुलझ भी गया, तो असली लड़ाई चुनावी मैदान में होगी, क्योंकि सालों से आपस में लड़ रही पार्टियों के नेता तो एक हो जाएंगे, लेकिन जमीन पर कार्यकर्ताओं को एक कर पाना आसान नहीं होगा। ये बात सभी जानते हैं कि राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होते। इसका नजारा बिहार में नीतीश कुमार खुद देख चुके हैं। वे अपना वोट आरजेडी को ट्रांसफर नहीं करवा पाए और उपचुनावों में आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा। यही बंगाल में होना है, जहां लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन है। अब टीएमसी भी अगर उसमें शामिल हो गई, तो क्या टीएमसी अपना वोट कांग्रेस और लेफ्ट को ट्रांसफर करवा पाएगी? यही बात कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों पर भी लागू होती है, क्योंकि बंगाल की जैसी हिंसक राजनीति है, उसने तो पूरे समाज को वोट बैंक में तब्दील कर दिया। जम्मू कश्मीर में गठबंधन में शामिल 3 दल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक दूसरे के दुश्मन हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनावों पर नजर डालें तो पता चलता है कि 2014 में राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी। दोनों दलों ने तब मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सके थे। राज्य की 5 लोकसभा सीटों में से घाटी की 3 सीटें श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग पर पीडीपी ने जीत हासिल की, जबकि बाकी बची 2 सीटें जम्मू और उधमपुर पर बीजेपी ने जीत हासिल की। 2019 में तीनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, लेकिन एनसी और पीडीपी दोनों ने जम्मू और उधमपुर कांग्रेस के लिए इसे छोड़ दिया। कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सभी 3 सीटें जीत लीं, जबकि भाजपा ने जम्मू और उधमपुर को बरकरार रखा। घाटी की 3 सीटों पर एनसी और पीडीपी समान वोट शेयर के लिए लड़ते रहे हैं और ऐतिहासिक रूप से एनसी मजबूत रही है। पीडीपी ने पिछले 4 चुनावों में केवल एक बार ही 2024 के श्रीनगर और बारामूला सीट को जीता। 5 साल बाद 2019 में इन दोनों सीटों पर पीडीपी तीसरे स्थान पर आ गई। अनंतनाग में एनसी और पीडीपी बारी बारी से जीतती रही हैं। कोई भी सीट नहीं जीतने के बावजूद कांग्रेस को राज्य में 26% वोट शेयर मिला। अब विपक्षी गठबंधन के सामने चुनौती यही बनी हुई है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के लिए अपनी मौजूदा 3 लोकसभा सीटों का त्याग करेगी? विपक्षी गठबंधन का रास्ता त्याग से खुलने वाला है और इसके लिए सबसे ज्यादा त्याग कांग्रेस को ही करना होगा। कांग्रेस की अग्नि परीक्षा दिल्ली और पंजाब में होनी है। इन दोनों जगहों पर फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है और दोनों ही राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 20 सीटें आती हैं। दिल्ली में पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी सभी 7 सीटों पर जीत रही है। इसी के मद्देनजर 2019 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट भी हुई थी, लेकिन स्थानीय कांग्रेस नेताओं के विरोध के कारण ये संभव नहीं हो सका। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से ही सरकार छीनी है। 2019 के आम चुनावों में कांग्रेस ने 13 सीटों में से 8 पर, जबकि आम आदमी पार्टी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। पंजाब कांग्रेस के नेता गठबंधन के सख्त खिलाफ और मुखर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।